हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्त की प्यारी सी ठंडाची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे और हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जैसा कि आपको मेरा टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने जा रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि लॉकडाउन में कैसी बचत, जब खर्चे हो ही नहीं रहे तो बचत किस बात की। जब सबके हस्बैंड जो हैं वो घर पे हैं, बच्चों के जो स्कूल हैं वो ओपन नहीं है, घर पे हैं बच्चे भी, तो फिर कैसी बचत। हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे तो पेट्रोल का खर्चा नहीं, बच्चों के स्कूल्स ओपन नहीं हुए तो फीस का खर्चा नहीं, बस का खर्चा नहीं, ना ही वैन का खर्चा है, और बाहर आना जाना है नहीं तो कपड़े लत्तों का खर्चा नहीं, खाना पीना नहीं है तो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का खर्चा नहीं। तब मैं बजट की बात क्यों कर रही हूँ? बट हम सब लोग एक गलती कर रहे हैं, एक ही नहीं कई गलतियां कर रहे हैं। और वो गलतियां क्या हैं मैं आपको बता रही हूँ। मैं ही नहीं, इवन कई गृहिणियों ने ये बात जो है वो नोटिस की होगी। जो पूरा देश में लॉकडाउन है, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, सारे काम चौपट थे। अब मिली है थोड़ी सी परमिशन, लेकिन सब काम चौपट थे। तो देश की अर्थव्यवस्था जो है उस पर कुठाराघात हुआ है, और उसी के चलते हम लोगों की जो सैलरीज हैं उसमें भारी कटौतियाँ भी हुई है। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 50% भी सैलरीज कई लोगों को नहीं मिली, इवन हमें भी नहीं मिली। 60 to 70% सैलरीज जो हैं वो कट हो चुकी हैं। तो हमारा बजट भी ऐसे में चरमराएगा। और बात करें होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के कम खर्चे जो हैं वो कम होने की। अब हमें लगता है कि यार लॉकडाउन है तो हम होटल्स नहीं जा रहे, रेस्टोरेंट्स नहीं जा रहे, बाहर आना जाना नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो हमारी बचत होगी। लेकिन नहीं, हम लोगों ने घर में ही पकवान बना बना के, डिशेस बना बना के घरों को ही होटल्स में तब्दील कर दिया है ना? आप लोग बताइए कितनी गृहिणियों ने घरों को होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में तब्दील कर दिया है। और इससे उनका खुद का ही काम भी बढ़ा है, साथ ही ग्रॉसरी का जो खर्चा है उसमें भी इजाफा हुआ है। और हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो घर पे हैं। अब घर पे रह रह के बोर होते होते सब ने अपने मनोरंजन का जो साधन है उस टीवी, मोबाइल, लैपटॉप ऐसी चीज़ों को अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। तो जाहिर सी बात है, इससे बिजली के बिल में, बिजली की खपत बढ़ेगी और बिजली के बिल में इजाफा होना भी तय है कि नहीं? बिजली के बिल स्थगित हुए हैं, माफ थोड़ी ना हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी खर्चे हैं ये ना तो कम हुए हैं ना ही माफ हुए हैं, ये स्थगित हुए हैं। बिजली का बिल स्थगित हुआ है, बच्चों के स्कूल्स भी कभी ना कभी ओपन होंगे, उनकी फीसेस भी हमें भरनी होगी, और इन सबको भविष्य में हमें ही पे करना है, किसी और को नहीं। तो ज़रूरी है हम अभी से संभल जाएं और संभल कर कदम उठाएं, क्योंकि बुरा वक्त जो है कभी बोल कर नहीं आता। ना ही अच्छा वक्त बोल कर आता है तो ना ही बुरा वक्त जो है वो बोल कर आता है। जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसी प्रकार सैलरीज में भारी कटौती होने की वजह से हमारे घर का बजट भी जो है वो चरमरा जाएगा। तो आज मैं आपसे ऐसी छोटी छोटी व्यवहारिक बातें शेयर करने जा रही हूँ जिससे हम वो गलतियां ना करके छोटी छोटी बचत कर सकते हैं, और यही छोटी छोटी बचत आगे जाकर हमारा सहारा बनती है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी बचत वाली वीडियो में आपको कहती हूँ कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, और बूंद बूंद करके ही घड़ा खाली भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग ये गलतियां कर रहे हैं, वही गलतियां हम लोग भी कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से चिंतन मनन कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जो भविष्य में हमारे लिए बुरी साबित हों। अगर हम अभी से संभल जाएंगे तो हमारा जो भविष्य है, थोड़ा सा सहारा हमें उन चीज़ों से लग सकता है। हम कई छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। मतलब लॉकडाउन हो गया तो हम इतने डिशेज, इतने पकवान बनाने लग गए, मनोरंजन के साधनों में भी हम बिजली का जो बिल है उस पर इजाफा कर रहे हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो अगर हम अभी संभल जाए, थोड़ा सा अपनी आदतों में बदलाव कर लें, तो आगे के लिए
अच्छा, क्योंकि आगे तक हम कह नहीं सकते, भविष्य किसी ने नहीं देखा है और बुरा वक्त बताकर नहीं आता। आज सैलरीज में कटौती हुई, कल को जॉब रहे ना रहे, मैं ये नहीं कहती कि हमें नेगेटिव सोचना है, लेकिन हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू को लेकर आगे बढ़ना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, छोटी छोटी बातें जो हम अभी लॉकडाउन के चलते काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक गृहिणी होने के नाते मैं सबसे पहले ग्रॉसरी में थोड़ी सी कमी करने की सलाह दूंगी, जिससे थोड़ी सी बचत की जा सकती है। मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरी चीज़ें लेना ही बंद कर दें। इस टाइम पे हम सादा भोजन खाएं। आपने सुना ही होगा, सादा भोजन उच्च विचार। तो सादा भोजन खाएं। आजकल मैं हर जगह देख रही हूँ, इवन हम लोग भी कर ही रहे हैं गलती कि ये बना लिया, वो बना लिया, पाव भाजी बना ली, मंचूरियन बना लिया, पिज़्ज़ा बना लिया, घर पे ये बना लिया। बाहर ये जब जो मिठाई वगैरह, स्वीट्स वगैरह नहीं मिल रही है, बाहर रेस्टोरेंट्स में नहीं खा पा रहे, तो रेस्टोरेंट्स वाला खाना हम घर पे बनाने लगे हैं, जिससे ग्रॉसरी की खपत बढ़ रही है। और सादा खाना खाने की बजाय हमने और ज़्यादा ऊट पटांग खाना जो है वो शुरू कर दिया है। हम लोग बोर हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बनाते जाएंगे और खाते जाएंगे। ग्रॉसरी में थोड़ी सी कमी कीजिए, ओनली वो चीज़ें लीजिए जैसे कि आटा, दाल, चावल, घी, और जो ज़रूरत के सामान है वो, जैसे काजू हुआ, बादाम हुआ, इन चीज़ों को में हम थोड़ी सी कटौती कर सकते हैं। इतना खाने की वजह से एक तो हमारी जो फिट बॉडी होगी वो अनफिट हो जाएगी, ठीक है, या फिर हम फैटी भी हो जाएंगे। और जो अगर हम मोटापा बढ़ा, तो आपको पता है मोटापा कई बीमारियों की का घर है। तो अगर हम दिन में एक बार दाल और रोटी और एक बार सब्जी और रोटी खाएं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बचत की जा सकती है। हम जितना भी बना रहे हैं, जैसे कि हम पाव भाजी कभी बना लिया या मंचूरियन बना लिया, तो इससे पाव भाजी और जो मंचूरियन है वो ऐसी डिशेज है जिसमें एक साथ ही 5 से 6 सब्जियों की खपत बढ़ जाती है। 5 से 6 सब्जियां उसमें यूज़ आती है, ऑयल भी यूज़ आता है, बटर भी यूज़ आता है, ये सब। तो इनसे हमारा खर्चा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सैलरीज में कटौती हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये सब चीज़ें खाने से हमारा फैट भी बढ़ेगा। हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, तो बीमारियों का घर भी बनेगा जो बॉडी है। इस समय पे हम वॉक वगैरह भी नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से ये खाना खाने के बाद डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, और खर्चे में तो जो है वो है ही बढ़ोतरी। और जो खाना काफ़ी बच रहा है, उस बचे हुए खाने का सदुपयोग करें, बचे हुए भोजन का उपयोग करें। जो सुबह बनाया है अगर, और वो थोड़ा कुछ बच गया, तो उसी से आप एक नई डिश बना सकते हैं। जैसे कि रोटी बच गई, तो रोटी का चाउमीन बन गई, रोटी का पास्ता बन गया, इवन रोटी की सब्ज़ी भी हम बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने आपको बताई हुई रोटी के कोफ्ते बनाकर, ग्रेवी वाली सब्जी, और रोटी की कई डिशेज ऐसी बची हुई रोटी की बन सकती हैं, जो कि हम आज अगर सुबह बच गई रोटी तो शाम को यूज़ लें। शाम को अगर कुछ बच गया है तो वो सुबह भी यूज़ लिया जा सकता है। इससे थोड़ी सी जो है वो हमारे बजट में फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी सी बचत होगी। दूसरा, जो सब्जियां हैं, अभी सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। आप सबको ही पता है सब्जियां काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो सब्जियां लें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में लें। एक टाइम सब्ज़ी खाएं, एक टाइम दाल खाएं। और आप चाहें तो आप घर पे बेसन से कई तरीके की सब्जियां हम बना सकते हैं, वो बनाकर भी हम सब्जियों के खर्चे को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स खाइए जिनका दाम कम है। हम घर पे ही अगर दाल, चावल, सब्जी, रोटी खा लेंगे तो हमारा पूरा जो डाइट है हमें मिल जाएगी। घर के सादे खाने से भी हम अपना एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं, अगर हम चाहें, अगर हम थोड़ा सा दिमाग को काम लें। दूसरा, बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बिल है वो, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। मतलब अभी स्थगित हो गया, अभी अगर ना देना हो तो आगे भी तो पे हमें ही करना है। अब हस्बैंड घर में है, बच्चे घर में, तो ये हो गया है कि सबने मनोरंजन के साधन के रूप में टीवी या मोबाइल या जो लैपटॉप है, ये सब चीज़ों में अपना मनोरंजन का साधन ढूंढ लिए। तो ऐसे में बिजली की खपत होगी। मोबाइल अगर हम दिन भर यूज़ लेंगे, मोबाइल को हमें चार्ज भी करना पड़ता है। टीवी में अभी आप क्या देख रहे हैं, एक टाइम न्यूज़ देखेंगे, 24 घंटे वही न्यूज़ चलती जा रही है। तो टीवी कम से कम देखें, आपकी आइज़ पे भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। आइज़ भी कमज़ोर होंगी मोबाइल और टीवी देखने से।
तो ऐसे में हम कर सकते हैं कि घर के मेंबर्स के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, थोड़ा सा कैरम खेलें, ताश खेल सकते हैं, घर के जो इंडोर गेम्स हैं वो हम खेल सकते हैं। छत आपकी बड़ी, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। काफ़ी लोग ये कर भी रहे होंगे, लेकिन काफ़ी लोग टीवी और मोबाइल में ही 24 घंटे पड़े रह रहे हैं। इससे बिजली की जो खपत है काफ़ी बढ़ गई। तो बिजली के बिल में कैसे हम कटौती कर सकते हैं? लिमिटेड टाइम के लिए सुबह और शाम टीवी देखें, बाकी जो अपना समय है उसका सदुपयोग करें। जैसे कि अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सा टाइम दे लिया, कोई भी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा अपने हस्बैंड को भी, अपने बच्चों को भी थोड़ा सा बोलें कि आप बच्चों को ड्राइंग करने के लिए बोल सकते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिविटी करने के लिए बोल सकते हैं। जो भी आपकी हॉबीज़ है उससे टाइम दें। गार्डनिंग की है, आप गार्डनिंग की जो है वो कर सकते हैं। आपके घर में कलर वलर कोई रखे हैं तो आप उससे कलर वलर करके पेंटिंग कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, हम अगर चाहें तो हम बहुत कुछ ऐसा करके अपने बिजली के बिल को बचा सकते हैं। एक ही रूम में बैठे हैं, अगर ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा किसी और रूम में बैठे हैं, बच्चे किसी और रूम में बैठे हैं, तो बिजली का बिल तो बढ़ेगा। और गर्मी भी इतनी हो गई है कि हमें एसी भी चलाना पड़ रहा है, कूलर भी चलाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ स्थगित हुई है, कम नहीं हुई है। तो जितनी खपत हम कर रहे हैं उतना तो पे हमें करना ही होगा। तो जितना हम खपाएंगे उतना हमारे ऊपर ही बोझ बढ़ना है, हमारी ही जो बजट है उस पर कुठाराघात होगा। तो एक कमरे पे बैठे जहाँ की फालतू लाइट्स जो हैं वो ऑन है तो उन्हें ऑफ करने का बच्चों को भी सिखाएं, इससे आदत का भी निर्माण होगा। वॉशिंग मशीन का आप ले लीजिए, जैसे घर पे हैं कपड़े धोने, वॉशिंग मशीन अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो उसे ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने हस्बैंड और बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं, क्योंकि घर सबका होता है, काम सबको करना है, सिर्फ एक गृहिणी पर ही बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ये सिखाएं कि नहाते वक्त अपने कपड़े स्वयं धो लें। इससे एक बच्चों में भी आदत का निर्माण होगा, वो स्वावलंबी बनेंगे। आपका जो काम है वो भी थोड़ा सा बोझ काम का कम हो जाएगा। हम इस तरीके से अपनी बिजली का जो बिल है उसमें थोड़ी सी कटौती कर सकते हैं, अगर हम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह का यूज़ थोड़ा कम कर दें और पहले की ज़िंदगी जैसे जिए, जैसे कि जो मैंने बताया हॉबीज़ को आपने टाइम दिया, या साथ में ताश खेलने से, साथ में कैरम खेलने से, साथ में कई इंडोर गेम्स, चेस हुआ, जितने भी इंडोर गेम्स हैं वो खेलने से आपसे जो जुड़ाव है वो भी बढ़ेगा, रिश्तों में नयापन आएगा और खुशियाँ भी मिलती है अपने परिवार के सदस्यों के साथ अगर हम टाइम बिताएं तो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो हम छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं वो हम ना करें। यही छोटी छोटी बचत करके हम आगे के लिए जो है कि छोटी छोटी बचत ही हमारा सहारा बनती है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सैलरीज पूरी मिलेंगी या उनमें कटौती होगी या जॉब रहेगी भी या नहीं। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को लेकर आगे बढ़ना है और अभी से कदम को संभाल कर रखना है, ताकि आगे की जो लाइफ है हमारी उसमें हमें कोई ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े जो कि हमें तकलीफ दे। तो छोटी छोटी चीज़ें करके हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं और यही छोटी छोटी बचत हमारा आगे चलकर सहारा बनती है। तो एक गृहिणी होने के नाते मैंने ये चीज़ें बोली हैं, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, आपको कुछ गलत भी लग सकता है, बट मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को लेकर चलती हूँ। तो आज जो वक्त हमारा है कल ना रहे, तब हम क्या करेंगे? तो कदम को हमें संभाल कर चलना है, छोटी छोटी जो है चीज़ों पे ध्यान देना है, ताकि छोटा छोटा अगर पैसा भी बचेगा तो आगे हमारे वो काम आएगा। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और बूंद बूंद करके घड़ा खाली होता है। मैं बार बार आपको कहती हूँ, क्योंकि एक बूंद का भी, घड़े में एक बूंद का भी काफ़ी महत्व होता है और 1 रुपये का भी काफ़ी महत्व है, जो मैंने अपनी पिछली बचत की वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये आपको लगेगा कि ये बचत की वीडियो है, इससे क्या बचत की जा सकती है, क्या पैसा बचेगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बजट में काफ़ी जो है मंथली जो बजट होगा उसमें काफ़ी कमी होगी। हम ऐसी चीज़ें भी ग्रॉसरी में ख़रीद लेते हैं जिनकी कि हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, और खाना भी हम उतना बना लेते हैं जितनी कि हमें आवश्यकता नहीं होती, उससे जो खाना है वो वेस्ट भी होता है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर लेते हैं, चाहे जाने अनजाने या हमारी आदत बन चुकी है, उन आदतों में थोड़ा बदलाव करके हम छोटी छोटी बचत जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में तय हमें ही करना है। आज का जो समय है उसे देखते हुए कदम आगे बढ़ाएं तो कल हमें
परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।